दो चार बात करूं उससे पहले इस मंच से हम अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। जो दुर्दांत हादसा हुआ, जो यात्री जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी, जो चालक दल के सदस्य थे और वो जहाज जहां जाकर के गिरा, उसमें जिन लोगों की जान चली गई, हम अपनी पार्टी की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। संवेदना हम व्यक्त कर रहे हैं, साथ ही साथ मन में ये सवाल भी आ रहा है कि बताइए क्या स्थिति है देश में। तीर्थ करने के लिए जाएं, कुंभ नहाने के लिए जाएं तो वहां सुरक्षित नहीं है। क्रिकेट का जश्न मनाने के लिए जाएं तो वहां सुरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार है तो हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे, उसकी भी जिम्मेवारी लेंगे। कुंभ नहाने जाएं वहां सुरक्षित नहीं, जश्न मनाने जाएं वहां सुरक्षित नहीं, ट्रेन में चढ़ें वहां सब सुरक्षित नहीं, सड़क से चलें वहां सुरक्षित नहीं, हवा में उड़ें वहां सुरक्षित नहीं, सीमा पे सुरक्षित नहीं, छुट्टी मनाने जाएं वहां सुरक्षित नहीं। तब भी कुछ गधे कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। बताइए, पुल गिर जा रहा है, पुलिया गिर जा रहा है, आग लग जा रहा है, और देश के गृह मंत्री कहते हैं कि घटनाएं तो होती रहती हैं। तो घटनाएं जब होती हैं तो उसकी किसी की जिम्मेवारी होती है ना। आप जब कांग्रेस की सरकार होती है तो जिम्मेवारी तय करते हैं, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मांगते हैं, और किस बेशर्मी से जाकर के कहते हैं कि घटनाएं तो होती रहती हैं। नियम अलग अलग होगा क्या? आप जब सरकार चलाएं तो एक नियम, और दूसरी पार्टी की सरकार चलाए तो दूसरा नियम। देश संविधान से चलेगा, न्याय से चलेगा, कानून से चलेगा कि मनमाने ढंग से चलेगा। इसी बात पे हमने एक बात कही, भयंकर गर्मी है, लगता है अब मानसून आएगा कि तब मानसून आएगा। पूर्णिमा बीत गया है, आषाढ़ चालू हो गया है, रोहिणी बरसी नहीं, पता नहीं अगरा बरसेगा कि नहीं बरसेगा। इतनी भयंकर गर्मी है जून में। तो हमने यही कहा कि एक तो जून की गर्मी, ऊपर से फर्जी डबल इंजन सरकार की बेशर्मी, दोनों कम होने का नाम नहीं ले रहे। और प्रश्न कर दीजिए तो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष में है हम, आरोप आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। पता नहीं गंगा अब उल्टी बहेंगी इस देश में। पहले विपक्ष सवाल पूछता था सरकार से, अब सरकार की जो मीडिया है वो सवाल पूछ रही है विपक्ष से। देश में सरकार चला रहे हैं मोदी जी 10 साल से, और यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है 20 साल से। सवाल किससे पूछा जा रहा है? नेहरू जी से सवाल पूछा जा रहा है। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के दौरान जब हम चल रहे थे तो एक पत्रकार महोदय ने कहा कि कांग्रेस को नौकरी के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। तो क्या करें, हम लोग मंगल पे चले जाएं? इस देश की विपक्षी पार्टी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, जिसको देश की जनता ने वोट करके विपक्ष में बिठाया है, स्वीकार करते हैं इसको। जनता ने अगर आपको सत्ता में बिठाया है, हालांकि सवाल पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से, अब मिर्ची किसको लग रहा है? भाजपा को। अरे देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल पूछा चुनाव आयोग से, अब मिर्ची किसको लग गया? भाजपा को। काहे भाई? जितना चुनाव आयोग आपका उतना चुनाव आयोग हमारा, जितना न्यायालय आपका उतना न्यायालय हमारा, जितनी सेना आपकी उतनी सेना हमारी, जितनी पुलिस आपकी उतनी पुलिस हमारी। आपको क्यों मिर्ची लग रहा है? दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। फिर भी स्वीकार करते हैं कि आप प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं आप। 10 साल से प्रधानमंत्री आप हैं। जो जनता आपको प्रधानमंत्री बनाई है, मान लेते हैं कि सब कुछ ईमानदारी सही होता है, चलिए आपकी ही बात, उसी जनता ने हमको भी तो विपक्ष में बिठाया है। हम चुने हुए विपक्ष हैं इस देश के, और सत्ता से सवाल पूछना हमारा काम है। संकट में सवाल नहीं पूछेंगे, संकट में सरकार के साथ खड़े रहेंगे। देश पे कोई संकट होगा तो सरकार के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जब संकट टलेगा तो सवाल तो पूछा जाएगा कि देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी रक्षा मंत्री की।
देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी गृह मंत्री की, तो सवाल किससे पूछा जाएगा? सरकार चलाएं आप, 8,500 करोड़ का हवाई जहाज से उड़े आप, और सवाल पूछा जाएगा नेहरू जी से? सवाल नेहरू जी से तो नहीं पूछा जाएगा ना। और आप कहते हैं कि 70 साल में हमने कुछ नहीं किया। चलिए मान लेते हैं मोदी जी, अगर 70 साल में हम कुछ नहीं किए होते तो झूठ मूठ का डिग्री भी आपके पास नहीं होता। जितना भाजपाई आज कांग्रेस से सवाल पूछता है उसको पकड़ करके पूछना चाहिए, बोलो बाप कहाँ पढ़ा है? कांग्रेस के स्कूल में पढ़ा है ना। दादा का इलाज कहाँ हुआ है? कांग्रेस के स्कूल में हुआ है ना। बताओ, जिस रोड पे चलते वो रोड कौन बनाया है? कांग्रेस ने बनाया है ना। जिस एयर इंडिया को तुम बेच दिए, उस एयर इंडिया को सरकार के अंतर्गत नेहरू जी लेकर के आए थे ना। जिस IIT की बात करें, एम्स की बात करें, इसरो की बात करें, पूरे के पूरे संविधान की बात करें, पूरी की पूरी व्यवस्था की बात करें, अगर कांग्रेस की सरकार नहीं होती, महात्मा गांधी जैसा सोच इस देश में नहीं होता। क्या कहते थे गांधी? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। उसको भी सन्मति जो मंदिर जाता है, उसको भी सन्मति जो मस्जिद जाता है, उसको भी सन्मति जो गुरुद्वारा जाता है, चर्च जाता है, बौद्ध मठों में जाता है, और उसको भी सन्मति जो ये कहे यम जीवे सुखम जीवे रण कृत्वा घुम पिबेत, उसको भी सब जो है सन्मति मिले। ये सोच का नतीजा है कि नेहरू प्रधानमंत्री बने जरूर, संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। और संविधान अगर नहीं होता, वोट की ताकत नहीं होती, वोट का हिसाब हमारा और आपका बराबर नहीं होता, तो 5 साल में ही सही एक बार हेलीकॉप्टर आपके गांव में उतरता क्या? नेता आपकी गलियों में आकर के हाथ जोड़ता क्या? आपकी जो है गांव में आकर के धूल फांकता क्या? 5 साल में ही सही एक बार उस जनता के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है जिसके पास वोट का ताकत है, और वोट का राज है। वोट से सरकार बनती है, वोट से सरकार बिगड़ती है। लेकिन देखिए कितने पतित हो गई है इस देश में जनप्रतिनिधियों का व्यवहार, कितना पतित हो गया है कि जिस जनता से हाथ जोड़ करके वोट लेते हैं, हाथ जोड़ करके चुनाव का वक्त जिनसे वोट लेते हैं, जीत जाने के बाद उनको उसी तरह से दुत्कारते हैं। हमको मालूम है कि 4 बजे के बाद जो है बहुत सारे जनप्रतिनिधि नहीं मिलते हैं। बिहार में शराबबंदी है, उनके लिए कोई बंदी नहीं है, कोई बंदी नहीं है, एकदम होम डिलीवरी है उनके लिए। और 4 बजे के बाद सूरज अस्त, जनप्रतिनिधि मस्त। और हालत यह है कि फोन नहीं उठाते हैं। फोन उठाने पे जवाब देते हैं कि हमको वोट दिए थे, मोदी को वोट दिए थे ना, नीतीश कुमार को वोट दिए थे ना, जाओ उन्हीं से काम करवा दो। और बेलगाम नौकरशाही की हालत यह है, एक चीज बता दीजिए जो बिना कमीशन का हो रहा हो। अगर बिना कमीशन का हो जाएगा, माइक बंद करेंगे, चुपचाप जो है अपनी गाड़ी में बैठ करके वापस सिमरिया घाट चले जाएंगे। एक चीज बता दीजिए। कहते हैं प्रधानमंत्री बड़ा बड़ा पोस्टर लगा करके कि 5 किलो अनाज मिलता है। जिसको 5 किलो अनाज मिलता है अपना नाम बदल लेंगे। खूब मिलेगा तो 4.5 किलो, तो 4.25 किलो अनाज मिलता है, 5 किलो किसी को अनाज नहीं मिलता है। जब देश में ही लीडर नहीं होगा, डीलर होगा, चंदा लो धंधा दो, वोट जनता का लेना है, नोट जो है दोस्त की तिजोरी में पहुंचाना है, वोट हमारा और राज अदानी का, यही देश में चल रहा है। नतीजा क्या है? जब लीडर देश का प्रधानमंत्री होता है तो जनता के बारे में सोचता है, और जब डीलर देश की सत्ता पे बैठता है, गद्दी पर बैठता है, तो अपने बारे में सोचता है। नतीजा क्या है? कोई जनप्रतिनिधि का कुछ नहीं चल रहा है। जिस जनप्रतिनिधि का सेटिंग है नौकरशाही के दफ्तर में, उसका काम होगा, और हर चीज पे कमीशन बना हुआ है। कौन सी आवास योजना जो है बिना कमीशन का चल रहा है? कौन सी योजना चल रही है मुझे बता दीजिए। ये हकीकत है, और ये हकीकत हमारे सामने में, हमारे आंखों के सामने में ये हो रहा है। अगर यही होता रहा
यही चलता रहा। आप अपने मन से सवाल कीजिए कि वोट का अधिकार बचेगा? चुनाव लड़ने की हिम्मत तो जनता पहले ही छोड़ चुकी है। आज की तारीख में चुनाव वही लड़ेगा जिसके पास होगा बीजेपी। बीजेपी मतलब जिसका बाप हो, जिसका जात हो और जिसके पास पैसा हो, चुनाव तो वही लड़ सकता है।